क्या दिया है यहाँ पे, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो बेसिकली क्या है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तुम हर एक दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो या टर्म्स में लिख सकते हो। क्या बोला मैंने, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए सेक ए टैन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली तुम्हें कॉट का आइडेंटिटी यूज करना है, कॉट का आइडेंटिटी। तो हमें पता है कि हमारे पास तीन आइडेंटिटी है, एक साइन कॉस में, दूसरा सेक टैन पे, तीसरा कोसेक कॉट में। तो बेसिकली अपन तीसरा आइडेंटिटी यूज करेंगे विच इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज 1, राइट। यहाँ से तुम क्या करो, पहले तो कोसेक को कॉट के टर्म में लिखो, कोसेक को कॉट के टर्म में। तो कोसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर उस साइड जाके प्लस कॉट स्क्वायर है, राइट। और जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है वो उस साइड जाके क्या बनेगा, रूट। तो यहाँ पे कोसेक ए का वैल्यू कितना आएगा मेरा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पे, साइन ए को हमें कॉट के टर्म में लिखना है, साइन को कॉट के। तो हमें पता है कि जो साइन ए इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए, साइन ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए। तो साइन ए इज 1 अपॉन कोसेक ए, साइन ए इज 1 बाय कोसेक ए। अभी ऑलरेडी मेरे पास कोसेक का वैल्यू कॉट के टर्म में, राइट। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, कोसेक की जगह ये एक्सप्रेशन पुट करूंगा विच इज रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बेसिकली मैंने साइन ए को कॉट के टर्म में लिख दिया, राइट। अभी फिर क्या बोल रहा है, टैन, टैन तो डायरेक्टली हो जाएगा, टैन क्या है कॉट का रेसिप्रोकल। तो बेसिकली टैन ए, सॉरी, टैन ए इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए। तो बेसिकली अब हमने टैन को भी कॉट के टर्म में लिखा। अभी बचा सेक। अभी सेक को भी तुम्हें इजीली लिख सकते हो। क्या करना है देखो, अभी हमें पता है कॉट इज नथिंग बट, कॉट इज नथिंग बट कॉस बाय साइन। हमें पता है कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉट ए इज नथिंग बट कॉस ए बाय साइन ए, राइट। 1 मिनट, साइन ए। तो यहाँ पे मैं कॉस ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए क्रॉस, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया कॉस ए, राइट। अभी हमें पता है सेक कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल। या पहले कॉस ए ढूंढो, वहां से तुम सेक ए ढूंढ सकते हो रेसिप्रोकल करके, राइट। तो ये आ गया मेरा कॉट ए इंटू साइन ए। साइन ए ऑलरेडी मेरे पास कॉट के टर्म में, साइन ए का वैल्यू कितना है जो भी दिया, तो साइन ए इज 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं अपन, क्या बोला मैंने कि हमें कॉस सेक को लिखना है, सेक को कॉट के टर्म में लिखना है। तो पहले कॉस को लिखो, एक बार कॉस पता चल जाएगा तो सेक भी पता चल जाएगा। तो कॉट तो ऑलरेडी, कॉस को मैं कॉट के टर्म में लिख रहा हूँ, तो ये तो ऑलरेडी कॉट है। साइन को भी कॉट के टर्म में लिखो, जो ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके थे। तो मैंने वैल्यू वो पुट कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा बताओ, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर। तो कॉट ए इंटू 1 इज कॉट ए एंड अपॉन में आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी मुझे बताओ ये कॉस का वैल्यू आया ना, कॉस इज कॉट बाय दिस, तो सेक क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, राइट। ये समझो तुम्हें, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, उल्टा कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट ओवर अपॉन कॉट। तो ये बेसिकली सेक ए का वैल्यू आ जाएगा कॉट के टर्म में। आई थिंक तुम्हें समझा होगा, नहीं समझा होगा तो फिर से एक बार देख लो। हमने तीन रेशो टैन, साइन और सेक को कॉट के टर्म में लिखा है।